नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर पाकिस्तान की ओर से कुछ बयानबाजी हुई, जिसके बाद अयोध्या के संतों ने पाकिस्तान को नसीहत दी है। रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि भारत हर परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है। पाकिस्तान को अपने बारे में सोचना चाहिए कि उन्हें भारत के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत है या नहीं। देखिए, राम मंदिर का निर्माण किसी दबाव से और किसी पक्षपात से नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। और अनर्गल बात जो पाकिस्तान बोलता है, उसने कितनी अन्याय किया है। तमाम मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया। ये सारा अपराध तो पाकिस्तान में होता है। हमारे यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। शांतिपूर्वक कई वर्षों तक इसको कोर्ट के माध्यम से लड़ करके प्राप्त हुआ है। यह बाबरी मस्जिद कभी भी सिद्ध नहीं हुई। वहाँ एक विवादित ढांचा था। कोर्ट के सामने मुसलमान कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद है। इसीलिए मंदिर वहाँ था, मंदिर है, और मंदिर के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इसलिए वहाँ पर भव्य मंदिर बनने का कार्य प्रारंभ हो गया है। कहते हैं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और जरूरतमंदों की मदद करना लोगों का धर्म है। जी हाँ, गोंडा के हल्धर मऊ गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई से चलकर गोरखपुर जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को भोजन, पानी और बच्चों के लिए खाने पीने का सामान हल्धर मऊ के नौजवान मुहैया करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हल्धर गांव के 1500 से ज्यादा लोग रेलवे लाइन पर पहुंचकर हर रोज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। अब तक हल्धर के युवाओं ने 3 लाख से ज्यादा यात्रियों की मदद की है। इस रमजान से लगातार जो श्रमिक आ रहे हैं हमारे ट्रेन से, तो इनकी सेवा के लिए तकरीबन 1200 लोग पूरा हल्धर मऊ 28 रमजान से लेकर आज तक, जैसे खाना, पानी, दवाई, फल, बच्चों के लिए दूध और बिस्किट, ये सारी चीज़ें हल्धर मऊ की तरफ से दी जा रही है। इसमें ना कोई पॉलिटिशियन है, ना कोई निधि है, इसमें न किसी का फंड है, न कोई विधायक निधि, न सांसद, न प्रधान, न कोई। फर्रुखाबाद में देसी शराब के ठेके को हटाने को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने सड़क को जाम कर दिया और आरोप लगाते हुए कहा कि शराब पीने के बाद आदमी अक्सर गाली गलौज करते हैं, जिससे महिलाओं को समस्या हो रही है। महिलाओं के साथ घरों में आदमी जेवर और अनाज बेचकर शराब की मांग करते हैं और अगर महिलाएं मना कर दे तो उनके साथ मारपीट भी होती है। रामनगरी अयोध्या के भाजपा के पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती ने मंदिर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर को इतना ऊंचा बनवाया जाए ताकि उसे पड़ोसी देशों से भी देखा जा सके। इस संबंध में वेदांती ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। मंदिर में निर्धारित मॉडल की ऊंचाई को और बढ़ाने की मांग की गई है। वेदांती ने यह भी कहा कि भारत में कई मंदिर हैं जिनकी ऊंचाई 200 से 400 फीट तक है। बड़े बड़े मंदिर हैं, सबकी ऊंचाई 200 फुट से 300 फुट से 400 फुट से ऊंची है। आजकल तो 40-40 मंजिला मकान बन रहे हैं और अयोध्या में बहुत ऐसे मंदिर हैं जो जिनकी ऊंचाई 200 फुट है और अयोध्या की प्रस्तावित मंदिर की ऊंचाई केवल 128 फुट है। ये कैसे? इसलिए मैं चाहता हूं कि अयोध्या का जो भव्य रामलला का मंदिर बने वो दिल्ली से दिखाई दे, इस्लामाबाद से दिखाई दे, कराची से दिखाई दे, काठमांडू से दिखाई दे, कोलंबो से दिखाई दे, कलकत्ता से दिखाई दे। ऐसा भव्य मंदिर बनना चाहिए जो विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य और सबसे भव्य हो। सांसद रवि किशन गोरखपुर पहुंचे। जिले में पहुंचते ही सदर सांसद सबसे पहले भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ल के पैतृक गांव पहुंचे। यहां रवि किशन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपाध्यक्ष को श्रद्धांजलि देते हुए रवि किशन भावुक भी हो गए। मुंबई में फंसे होने की वजह से वो काफी समय से गोरखपुर नहीं आ पा रहे थे। इस दौरान रवि किशन के साथ भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोग इस समय बढ़ती गर्मी से बेहद परेशान हैं। इतनी गर्मी में हमीरपुर में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। जिले के एक गांव में बिना बिजली के खंभे के लाइट दी जा रही है और कहीं पर भी मीटर या तार नहीं लगा है। मुस्कुरा विकासखंड में तकरीबन 50 से 60 घर ऐसे हैं जिनकी हालत इसी तरह की है। लोगों का कहना है कि पावर सप्लाई के बिना ही उनके घरों का बिजली बिल आ रहा है। लोगों ने पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं सभी स्टाफ को
कि अगर कहीं पर भी ऐसे बिल की समस्या है जहाँ अगर एनर्जाइजेशन नहीं हुआ, एनर्जाइजेशन के कारण एनओसी वगैरह ना मिल पाना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से, तो आपका जिस डेट से एनर्जाइजेशन हो उस डेट से ही बिल दिया जाएगा। ये शासन के साफ निर्देश है। तो अगर कोई ऐसा पुराना बिल उनको पास उनको लग रहा है कि बिल आ गया, तो ये मैं यहाँ से उनको स्पष्ट कर रहा हूँ, उनको कोई बिल वसूली नहीं की जाएगी इसमें। जो भी उनका एनर्जाइजेशन के जो भी कारण डिले है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद, आपने बताया, उसको तुरंत। हरदोई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43 हो गई है। इनमें से 37 एक्टिव केस हैं और अब तक 6 लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। बढ़ते हुए केस को देखते हुए डीएम पुलकित खरे ने कोरोना के इलाकों का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में आकर 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इनमें से 2 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। बहराइच के देहात कोतवाली इलाके में एक युवक का शव नदी में तैरता हुआ मिला। नदी के पास मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से युवक की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। डेड बॉडी प्राप्त हुई है। बाद में उसकी पहचान, डेड बॉडी की पहचान खून सनाफ समयदीन उम्र 40 आरो खत्रीपुरा बहराइच के रहने वाले के रूप में हुई है। पीएम के लिए डेड बॉडी भेजी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। महोबा के रायपुरा किसान मंडी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। बता दें कि अखिलेश सरकार में रायपुरा मंडी का निर्माण कराया गया था। मंडी में आने वाले किसानों का आरोप है कि बिना पैसे दिए न तो उनके अनाज तोले जाते हैं और न ही फसल का भुगतान किसान तक पहुंच पाता है। इस मामले में किसानों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही बिना खर्च लिए उन्हें कोई सरकारी सुविधा का लाभ दिया जाता है। का जो खरीद केंद्र चल रहा है ये पूरा भगवानी भरोसे चल रहा है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने किसी किसान को सूचीबद्ध नहीं किया है। इनके पास कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है। मनमानी है, ये कोई सूची टांगते हैं। माल 3 दिन पहले से पड़ा है और मैं कह रहे थे आज से तुलाई जारी होगी, तो इन्होंने जो शेष माल पड़ा था कह रहे थे सबसे पहले इसी में तुलाई जारी होगी और जो ट्रैक्टर खड़े हों उनमें बाद में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पेमेंट पर ट्रैक्टर आए हैं उनका काम पहले जारी हुआ और छजना भी लगा दिया। सहारनपुर के देवबंद में एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन एक ही गाड़ी होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद फायर कर्मियों ने नाले से पानी लेकर आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझने के बाद गोदाम के मालिक ने बताया कि आग की वजह से गोदाम को 3 लाख का नुकसान हुआ है। जी, आपके गोदाम में आग लगी है, किन कारणों आग लगी है? ये हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो या मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है। शॉर्ट मतलब केबल था यहाँ के, हो सकता है कोई चिंगारी गिरी हो कि तार की। सहारनपुर के देवबंद में बीमार मां की दवाई लेकर लौट रहे 2 नाबालिगों पर गन्ने से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी के नीचे दबने से एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे की जान बच गई। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। इस घटना पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क बहुत खराब है, इसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। आपका जो बच्चा है ये जो एक्सीडेंट में जिसकी हुई है, ये क्या नाम था, सर कहाँ जा रहा था? ये इसका नाम अर्जुन था जी। कहाँ जा रहा था? दोनों बाजार थे, दवा लेने जा रहे थे। मेरी जड़ बहुत की सीटी मिली। ये दोनों बाजार थे, कुछ बच्चे थे। अच्छा, फिर आपको कैसे खबर लगी है? ये बच्चा कहाँ? ये दोनों बच्चे थे मेरे। ये तो इसके पास दब गए तो भाग निकल कर भाग लिया। सहारनपुर में एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कहा। फोन करने वाला खुद को भाजपा का राज्य मंत्री बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उससे उसका विभाग पूछा तो युवक भड़क गया और पुलिस के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए दोबारा उसी नंबर पर फोन मिला दिया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक गाड़ी को सीज करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुमराह करने के लिए स्वयं को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बताते हुए पुलिस के पास 2-3 बार कंप्लेंट करी गई। पुलिस के साथ में जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और बार बार पुलिस को जो है किसी घटना के संबंध में कंप्लेंट करके बुलाया गया। जब हमारे थानेध्यक्ष पहुँचे तो पता लगा कि ये लोग जो है शराबी हैं, इनके द्वारा शराब का सेवन किया गया था और स्वयं को जो है राज्य मंत्री का दर्जा
बताते हुए पुलिस को गुमराह किया जा रहा था। संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बदमाश ने फिरौती मांगकर एक बच्चे की हत्या कर दी थी। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की जानकारी दी। अपराधी के ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। इस घटना का पुलिस ने उस समय खुलासा किया था, जिसमें से 3 अभियुक्त पहले गिरफ्तार होकर जा चुके हैं। इसमें इनका एक सहयोगी और अभियुक्त था बनवारी पुत्र हेमराज, जिसकी कल मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। इस पे मुकदमा लिख के जो है इसको जेल भेजा जा रहा है। सर क्या कुछ बरामद भी किया गया है? एक तमंचा और कारतूस इसके बरामद हुआ। लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने सख्ती दिखाई। पुलिस ने कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया और लोगों से अपील की वो सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही घरों से बाहर निकले। साथ ही यह भी कहा कि अगर घर से बाहर निकलते भी हैं तो अपने फेस को अच्छी तरह से कवर करें। बाइक से चलने वाले लोग भी अकेले ही सफर करें।